अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप लोग सब खैर ऑफिस होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग एंड फैमिली ऑफिशियल। जी गाइस, अब आइए देखें, आज मेरे शूज़ भी चेंज हो गए और मेरा आउटफिट चेक करें। मैंने ड्रेस पहना है एंड अभी हम जा रहे हैं। आज आपने बेसिकली मूवीज़ में देखा होगा कि न्यूयॉर्क का एक बहुत ही फेमस बुल है जिसके पास अक्सर लोग पिक्चर्स खिंचवाने आते हैं। मूवी में भी जो है उसका पार्ट है कल हो ना मूवी में, अगर आपने देखा हो। बेसिकली कल हो ना में इसलिए ज़िक्र कर रही हूँ क्योंकि वो न्यूयॉर्क का जो सारे साइट सीन्स हैं वो उसमें मेजॉरिटी दिखाए हुए हैं। सो हम वहाँ जा रहे हैं, बट चूँकि वहाँ रश इतना है कि जो है बुल के साथ पिक्चर जो है बहुत ही मुश्किल से हमारी होगा। और ये हमारे सारे यहाँ पे आप देखेंगे साइट्स पे जो है ये सुवीनियर्स के काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे ये बैग्स, की चेन्स और जो सुवीनियर्स लोग फॉरेनर्स लेना चाहते हैं, जैसे भी लेना चाहते हैं यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से $2-3 से स्टार्ट होता है, डिपेंड करता है कि, बट इतने भी सस्ते होते भी कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो ये है बुल एरिया जहाँ पे देखें वीकेंड था और यहाँ पे बहुत रश थे और लोग इतनी स्टूपिड हरकतें करते हैं। क्या करते हैं, आगे की बुल की पिक्चर के साथ जो है वो पीछे की बुल के साथ पिक्चर खिंचवा देते हैं। सो अनोइंग एंड सो स्टूपिड बिहेवियर। सो फिर मैंने कहा हम लोग चलो दूर से ले लेते हैं थोड़ा सा। मैंने इसमें बुल के कुछ डाले हैं, ये देखें द फेमस बुल जो बहुत ही वो है मशहूर। आपने सीन देखा होगा ना, सैफ अली खान आता है प्रीति जिंटा समझ में हाय और वो लोग वो वाला। सो यहाँ पे ये जो है अब हम ये था बैटरी पार्क का एरिया आगे। तो ये नेशनल म्यूज़ियम का एरिया है और ये नेशनल म्यूज़ियम है एंड यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह वाले आपको जगह जगह कॉर्नर्स पे नज़र आएंगे। दिस इज़ द नेशनल म्यूज़ियम बेसिकली एंड वी आर क्रॉसिंग द रोड। और इस साइड पे आपको जो है बैटरी पार्क नज़र आएगा। बैटरी पार्क के आगे से आगे जाके आपको फेरी राइड्स के लिए जो है वो बना हुआ है, बेसिकली स्टेशन बना हुआ है, सबवे है, स्टेशन कह सकते हैं। सो यहाँ से जो है बेसिकली हम फेरी राइड करेंगे और फेरी से हम जाएंगे स्टैटन आइलैंड, मैनहट्टन टू स्टैटन आइलैंड और फिर बैक एंड फोर्थ हम स्टैटन आइलैंड से वापस आएंगे जस्ट फॉर हम वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाला जो व्यू है वो इधर मैनहट्टन टू स्टैटन आइलैंड से आता है। और जब हम स्टैटन आइलैंड से वापस आते हैं तो मैनहट्टन का सिटी व्यू आता है, वो बहुत ही फैसिनेटिंग और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखें फेरी का स्टैटन आइलैंड। और ऑलरेडी हमें लेट हो रहे थे तो हम जल्दी से रश किया हमने और हम जो है भागे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनके अपने डॉग्स वगैरह इनके साथ होते हैं। मोस्टली वहाँ पे लोग डॉग्स वगैरह जो है पेट फ्रेंडली लोग हैं तो वहाँ पे लेकर आते हैं। और यहाँ इतना रश था और हम लोग जो है इवेंचुअली आहिस्ता क्योंकि हर आधे घंटे बाद फेरीज़ आती हैं और फिर जैसे ही वो ओपन डोर होता है फिर सब भागते हैं। अच्छा, अब हम जो है भाग के जो है बेसिकली मैं जा रही हूँ बिल्कुल कॉर्नर वाले एरिया पे, ठीक है। वो आपको जब मैनहट्टन से स्टैटन आइलैंड की तरफ जाएंगे तो वो वाला व्यू नज़र आता भी है कह सकते हैं, बट इतना को ख़ास नज़र नहीं आता क्योंकि अभी ये तो यहाँ से जाएगी स्टैटन आइलैंड। सो वो जो है हमें इतना साइड व्यू नज़र आया। साइड व्यू में ये है कि आपको ये देखें साइड व्यू में अभी आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी नज़र आएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का भी अपना एक आइलैंड है, बट उधर जाना चाहें तो आप उसकी टिकट्स रिजर्वेशंस वगैरह होती हैं पहले से बुकिंग्स और वो एक्सपेंसिव होती हैं।
ये जो आपको फेंस नज़र आ रही है, इस फेंस से आके आप नहीं जा सकते। बहुत खूबसूरत लगता था भी ये। अब हम सुबह जल्दी निकले थे और ये दोपहर का टाइम हो गया था, बट फिर भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत देख के सूदिंग सी वाइब्स आती हैं। और आप लोग भी ज़रूर इसको राइड को कीजिएगा। ये देखें, वहाँ से ये सिटी व्यू नज़र आ रहा है ऑफ मैनहट्टन। अब हम जा रहे हैं, ये देखें आगे बना हुआ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सी वेकेशन मोड पे आप भरपूर इंजॉय करें, क्योंकि इंसान कमाता इसीलिए है कि अपने ऊपर ख़र्च कर सके, और अल्लाह पाक अगर जो कमाते हैं उनको इतनी इस्तात दे ख़र्च करने की। जहाँ सही लगता है वहाँ ज़रूर ख़र्च करें, बेजा ख़र्च ना करें, इसराफ़ ना करें। और अपने टाइम को भरपूर इंजॉय करें, क्योंकि ज़िंदगी को जिएं ना कि सिर्फ गुजारें। अल्लाह ताला ने सब चीज़ इंसानों के लिए बनाई है, अशरफुल मखलूक़ात हैं। ये देखें आप, ये है ब्यूटीफुल सिटी ऑफ मैनहट्टन व्यू, ठीक है। तो ये अच्छा, इसमें जो है हम लोग जो है बिल्कुल एंड की तरफ भाग रहे थे। स्टार्टिंग में तो हमें इतना पता नहीं था, लेकिन इसमें क्योंकि हमें पता था कि ये इस साइड पे आ रही है तो पीछे का व्यू पे हमें जाना है, तो हम वहाँ गए। बट बहुत नीचे ऊपर दोनों भरा हुआ था। खैर इवेंचुअली हमें जगह मिल गई। World Trade Center. ये ट्रिनिटी चर्च है। ये सारा सिमेट्री है, चर्च का पार्ट है। ये सारा मॉल है इधर। Ooh, 70% off. Very nice. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का पाथवे है, और ये 9/11 मेमोरियल है, और ये आप देख सकते हैं, ये है 9/11 मेमोरियल स्क्वायर, और यहाँ पे ये उनके नाम लिखे हुए हैं, नाम लिखे हैं। और बस इसके सामने है ये ऑक्यूलस, ठीक है। ऑक्यूलस एक बेसिकली म्यूज़ियम है। आप नीचे जाके जो है बहुत चीज़ें हैं, बट हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, हम ऑक्यूलस अंदर जा नहीं सकें। और ये है हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बट आपको देख रहे हैं कितनी ब्राइटनेस की वजह से ये नज़र नहीं आ रहा है। ईयर इस्टेब्लिश मुल्क में ये देख के इतना खुशी होती है कि कितना कलरफुल वो अपने कंट्री को रखते हैं, अपने सिटीज़ को रखते हैं, और अपने लोगों के लिए उसको कितना अट्रैक्टिव बनाते हैं। और आपका टूरिज़म भी इससे बहुत बढ़ता है। और ये जो है, काश हमारे यहाँ भी कराची में, पाकिस्तान की हर जगह पे, पाकिस्तान में तो वैसे बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में,
ठीक है। और बट जो हमारी मेन सिटीज़ हैं उनको भी थोड़ा सा और अच्छा, इतनी डेवलप हुई हुई सिटी थी और उसको जो है बहुत ख़राब कर दिया है, विच इज़ सो सैड। और ये गवर्नमेंट को तो बाद में कहेंगे, लोगों को पहले खुद शऊर सीखना चाहिए, एज़ आई फील, एंड देन फिर गवर्नमेंट को ब्लेम। गवर्नमेंट के जो काम है सो वो बाद में करेगी, पहले आप अपने घर के आगे कचरा तो साफ़ तरीके से रखा करें। खैर, एनीवेज़, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी हम गो थ्रू होंगे बैटरी टनल से। सो अब हम जा रहे हैं वापस, एंड दिस इज़ डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। अभी हम आए हैं किंग प्लाज़ा, यहाँ पे है, ब्रुकलिन में ही है, आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे मॉल है, यहाँ पे वन रूफ के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने बहुत लास्ट डेज़ में इसको गो थ्रू किया, बट ये है कि मैं ओवरऑल चीज़ें ले चुकी थी उस वक्त। और हाँ, अच्छा है। और आप लोग भी, आपको ये सब चीज़ें दिखाने का बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है यार। मैं ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ लें, हर चीज़ ख़रीदें, आप एज़ इंजॉय करें। और ये देखें, ख़वातीनों का भरपूर पसंदीदा कभी मेरा भी हुआ करता था, अब मुझे सबसे कोई इंटरेस्ट नहीं, तो बी ऑनेस्टली। बस इतना हो कि ज़रूरत का हो जाए, बट एज सच मुझे कोई नहीं। हाँ, मुझे हेयर केयर का थोड़ा सा कंसर्न रहता है। फेस का मैंने कभी, टू बी ऑनेस्टली, कभी अप्लाई नहीं किया, कभी इतना शौकिया नहीं किया है कि मुझे करना चाहिए। सो लड़कियों को शौक़ होता है, ख़वातीनों को शौक़ होता है, बट मुझे ऐसा, पहले मेकअप का होता था, अब तो वो शौक़ भी, वैसे कहते हैं ना टाइम के साथ तो वो शौक़ भी कम हो जाता है, तो वो वाला सीन है। हाँ, ये क्या मैंने कहा आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊँ, स्किन केयर हैं, हेयर केयर है, ब्रशेज़ हैं। और यहाँ पे मैं ये बता रही थी कि ये अपनी बेटी के लिए और अपनी नीस के लिए जो है ब्रश लिया था, बट मैंने वो 5 बिलो से लिया था क्योंकि वहाँ पे अच्छा मिल गया था मुझे, तो मैंने वहाँ से ले लिया था बच्चों के लिए। और ये स्ट्रेटनर देख के मुझे याद है, मैंने अपने लिए स्ट्रेटनर सोचा था, बट मैं ले नहीं सकी। और क्योंकि सामान जो है आप जितना एक्सपेक्ट करो कि आप जितना भी कम लेके जाओ, बट वो इवेंचुअली बाद में बढ़ ही जाता है। एंड इस बार मेरे लिक्विड्स थोड़े ज़्यादा थे, तो इस वजह से आफ्टर आई थिंक 3 ईयर्स और 3.5 ईयर्स के बाद मैं शायद वापस आ रही गई थी, तो इस वजह से मैंने जो है अपनी हेयर केयर प्रोडक्ट्स और उन पर थोड़ा सा इन्वेस्ट किया था। बाकी जो है आप ये सब देखें, और यार कमेंट तो करके आप लोग बताएं आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और मैं आपसे एक ज़रूरी बात ये भी करना चाहती थी कि हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि हाँ, मेरे व्लॉग्स लेट आते हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। फर्स्ट, मुझे अपनी जॉब टाइमिंग्स पे टाइम नहीं मिलता। सेकंड, जब टाइम मिले तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। उस थोड़े से रेस्ट में मुझे खाना भी बनाना होता है और डिफरेंट काम भी करने होते हैं, और फिर ज़रा हाउस हेल्प्स को भी देखना होता है। सो समटाइम्स मेंटली या फिज़िकली दिल नहीं चाह रहा होता, फिर जब इतना गैप आ जाता है ना व्लॉग्स में, तो वो फिर हाथ में पकड़ के एडिट करने का जो वो होता है वो भी नहीं हो पाता है। एक सारा चार्म जो है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर ऐसा लगता है आप नए सिरे से नई जॉब स्टार्ट नहीं कर रहे होते, वो कर रहे होते हैं। तो ये देखें, खैर यहाँ पे हैं खूबसूरत कपड़े, और वो था सारा ब्यूटी सेक्शन, हेयर केयर सेक्शन। अब हम जा रहे हैं, ये था हमारा लास्ट डे इन बेसिकली USA, न्यूयॉर्क। तो अब हम इसके बाद अब जो आप ओके जी गाइस, हम जा रहे हैं इन गलियों को छोड़कर। जी गाइस, हम जा रहे हैं, फाइनली हमारा ट्रिप एंड हो गया है। कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए शूट किए हैं, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं।
अपना भी पर्सनल मी टाइम होता है, तो वो तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं JFK से। क्लिप देखेंगे वो है हमारा बस जाने का, और अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान वापस। सो इन गलियों से, इन लोगों से बहुत सारा प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा। और 2 महीने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम जैसे US के बहुत टाइम से, जैसे हम जैसे यहाँ पे रहने वाले रेजिडेंट हैं यहाँ के। खैर बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और अब जो है बस हम पाकिस्तान पहुँचे। हमारी सुबह की फ़्लाइट थी पाकिस्तान में, और दैट डे वाज सो हैपनिंग। और जब सुबह में हम पहुँचे हैं तो मामा पापा मेरे जेठ भी आए हुए थे, वो भी बहुत खुश थे। ज़ाहिर हम बहुत टाइम बाद मिले थे सबसे। सो एक्साइटेड, वाज सो हैप्पी, क्योंकि अब मेरी मामा ने भी आगे ट्रैवल करना था, और मेरी कज़िन की वेडिंग थी, उसके लिए ट्रैवल करना था। तो वो बड़ा एक खुशगवार, बट आप है ना 2 महीने बाद आप अपने प्यारों से मिले हैं, तो वो जो है एक मिलने की तड़प, और अपने घर का सुकून। सबसे पहले अपने घर को इतना मिस कर रही थी, मैंने कहा यार बस अब चलो अपने घर चलो। क्योंकि इंसान वेकेशन पे भी आता है, तो वो वेकेशन में जो है बहुत लंबा रुकता है, तो फिर वो वेकेशन मज़ा आया हमें और हमारा एक्सपीरियंस। और इस बार हमने बहुत सारी जगहें देखी। हम DC गए, अटलांटा गए, वहाँ पे आपने मेरे व्लॉग्स में देखा। आई नो कि व्लॉग्स की कंटिन्यूटी में नहीं थे व्लॉग्स, तो ये देखें हमारा मील था, और इसमें हमें बनाना ब्रेड मिली थी, और ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छी चीज़ें आते वक्त भी मिली थी, जाते वक्त भी मिली थी। गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं और डेस्टिनेशन। एज यू नो हम जा रहे हैं तो अपने लाउंज की तरफ, और अब जो है देखते हैं, हमारा बहुत अभी काफ़ी टाइम है। चलें अपना लाउंज ढूंढते हैं, कहाँ है हमारा लाउंज। मैंने कहा चलें आप लोगों को साथ साथ दिखाती भी चलूँ। कतर एयरपोर्ट पे मैंने ये वाला जो एरिया है, ये चर्पी बर्ड वाला, चर्पी गार्डन, ये फ़र्स्ट टाइम इस साइड पे हम आए थे। हमारा इस साइड पे बेसिकली हमारा गेट नंबर था, तो लाउंज था। तो मैंने कहा चलो हमारे 4-5 घंटे हैं, तो इधर ही इंजॉय करते हैं। बहुत मज़ा किया, बहुत ज़्यादा। 4 घंटे तो थे। फिर एक फ़ैमिली मिल गई, तो उनसे बातें करते रहे। मोबाइल चार्ज नहीं थे, मोबाइल चार्ज किए, उनसे बातें करते रहे। और जो है सोडा कह रही हूँ, जो रिफ़्रेशर होता है वो लिया। और ये देखें, देख के बस खुश हो रही थी। और क्योंकि फ़्लाइट में भी खाना मिलता है, तो फिर वो, और ऐसा नहीं है कि नहीं खाया, बट मैंने वो खाया। मुझे क्रोसॉन्ट पसंद है, आई लव क्रोसॉन्ट, तो मैंने क्रोसॉन्ट खाया और एक रिफ़्रेशर लिया बिकॉज़ भूख लग रही थी। एंड ये देखें, ये कितनी खूबसूरत यार एयरपोर्ट, कितना हसीन है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारा पानी है ये, ठीक है। और ये वाला एरिया भी आप देखिएगा आगे जाके, चर्पी गार्डन जो है उसमें चर्पिंग साउंड्स भी आते हैं। इलेक्ट्रीफाइंग लाइट, तो पानी है नीचे तो। आहा, ये तो कतर का एयरपोर्ट और बड़ा, भाई बहुत बड़ा। ये वाली साइड तो हमने देखी नहीं है। अब आप जो है इन मोमेंट्स को देखें, इंजॉय करें। ये वाली साइड तो हमने कभी देखी ही नहीं थी, गार्डन वाली। So soothing, so soothing.
गाइस ये वाला पोर्शन मैंने आपको दिखाया ही नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा दूँ। ये गार्डन एरिया है, इतना फॉरेस्टी, इतना अच्छा लग रहा है। और डे टाइम में तो और अच्छा लगता है जब लाइट आती है यहाँ पे। और थोड़ा चॉर्पिंग साउंड्स भी आ रहे हैं इधर। आई होप मैं पूरा कवरेज करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ओह ज़बरदस्त भाई आपकी बाजी का सच में वैसे ही बताऊँ, मेरा ये बहुत फेवरेट एयरपोर्ट है। ओह माय गुडनेस। हमारा गेट भी यहीं करीब में है, बहुत अच्छा है रियली। जी गाइस हम जो है अब अपने जहाज़ की तरफ जा रहे हैं और इन्होंने शटल सर्विस दी है कि हम जो है बस में। मेरा फर्स्ट नहीं सेकंड एक्सपीरियंस है, बट रियली फाइनली वी आर लैंडेड। जिसे कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए। OMG मौसम बहुत क्लाउडी हो रहा है। बस अब कस्टम्स वगैरह की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, फिर कंटिन्यू करते हैं मज़ीद। ठीक है, ओके जी। जी गाइस मामा जा चुके हैं। ओह माय गुडनेस, आपको मैं बता नहीं सकती, इतना क्राउडेड हुआ हुआ है, इतना क्राउडेड हुआ हुआ है। ये तो नीचे का इतना कुछ नहीं है जितना ऊपर का इतना क्राउडेड हुआ हुआ है। ओह माय गुडनेस, फाइनली मामा चली गई हैं और इतना ओवर क्राउडेड हुआ था कि गाड़ियों को उठा के ले गए यहाँ पर। लेट्स सी अब कहाँ हैं पापा, गए हैं गाड़ी देखने। आई होप आपने ये व्लॉग पसंद किए हों, सीरीज़ ऑफ USA वेकेशन मोड, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम अपनी बाजी को और उसकी फैमिली को और सबको याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा ब्लॉग्स के साथ आऊँगी। अंटिल देन जी अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल व्हिच इज़ द फैम स्क्वाड ऑफिशियल।